नमस्कार साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 जो कि प्रशासकों हम वैस लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, बहुत सारे पोस्ट आए हुए हैं। अन्य विषयों के साथ साथ संस्कृत वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। जैसे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें कुल 863 पोस्ट है। कनीय सचिवालय सहायक, इसमें 335 पोस्ट। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 पोस्ट। प्लानिंग असिस्टेंट 5 पोस्ट है इसमें। और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195 पोस्ट है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का 252 पोस्ट है। और अंचल निरीक्षण सह कानूनगो 185 पोस्ट है। भिन्न भिन्न कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है, उसको नोटिफिकेशन में देख लिया जाएगा। मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि संस्कृत वालों के लिए यदि आप संस्कृत के साथ 100 नंबर लेकर के अच्छी तैयारी कर लेते हैं, यदि आप संस्कृत के 100 नंबर की अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं तो अन्य विषयों में आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप एक प्रशासक बन करके जनता की सेवा करेंगे। सबकी इच्छा होती है जनता की सेवा करना, और आप में ये जुनून है तो आप करके दिखाएंगे। आइए साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। आपका उत्साह आपको सफलता दिलाएगा। उत्साहित रहें। संस्कृत के सिलेबस को देख लेते हैं। संस्कृत का सिलेबस यद्यपि कठिन नहीं है, परंतु अन्य विषयों को पढ़ते हुए इसकी तैयारी करना आवश्यक है। संस्कृत भाषा में हमें पढ़ना है भाषा विज्ञान। आप स्क्रीन पे देखिए, भाषा विज्ञान में हमें पढ़ना है भाषा की उत्पत्ति, भाषा का सिद्धांत, संपूर्ण भाषा को देवेंद्रनाथ शर्मा ने 18 वर्गों में विभाजित किया है। और आकृति मूलक एवं पारिवारिक मूलक वर्गीकरण प्रोफेसर स्लेगल ने किया है। तत्पश्चात शतम वर्ग एवं कैंटुम वर्ग में प्रोफेसर आस्कोले ने विभाजित किया है। शतम वर्ग में 4 भाषाएं हैं और कैंटुम वर्ग में 6 भाषाएं हैं। इनका पुनः ध्वनि परिवर्तन के नियम, सिद्धांत वगैरह पढ़ लेना है। अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, प्रत्येक दिन टेस्ट देना है। अगला है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास में संस्कृत साहित्य की उत्पत्ति से लेकर के गद्य, पद्य, चंपू, यहाँ से लेकर के अन्य जो वर्तमान काव्य हैं वहाँ तक सामान्य अध्ययन करना है हमें। वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनका सामान्य अध्ययन कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन होता है। वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम ज्योतिषाम आयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते है। ये वाला पढ़ लेना है अच्छी तरह से, और इनका सामान्य अध्ययन पढ़ के आगे बढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा और इसमें बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है। जो परीक्षा में आने वाला है उसको ही पढ़ना है। पढ़ो ही जो परीक्षा में आए। व्याकरण में स्वर, व्यंजन, वर्ण, स्वर, ध्वनि, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाविशेषण, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, संधि, समास तथा वाक्य रचना पर आधारित होंगे। जी, अभी क्लासेस चल रही हैं, संस्कृत साहित्य की भी चल रही हैं और व्याकरण के लिए भी चल रही है। आप दोनों क्लास में जुड़ेंगे और अलग से आपके लिए क्लास होगा, उसमें भी जुड़ेंगे आप। पूर्व मेघ कालिदास के द्वारा विरचित पूर्व मेघ, जिसमें पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध है। पूर्व मेघ पढ़ना है हमें। उत्तर रामचरितम भभूति की रचना है, ये पढ़ना है। उत्तर रामचरितम भभूति की 3 रचनाएं हैं, जिसमें उत्तर रामचरितम पढ़ना है। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की रचना है।
और काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। हमें चतुर्थ अंक पढ़ना है। काव्यों में नाटक रमणीय होता है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक बहुत ही प्रसिद्ध है। चतुर्थ अंक ही पढ़ना है हमें, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। कादंबरी शुकनासोपदेश, कादंबरी में शुकनास का उपदेश बहुत ही अच्छा है। कादंबरी में शुकनासोपदेश पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है इसको, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 4-5 दिन का क्लास है इसका। शिशुपाल वधम, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, शिशुपाल भिक्षुपाल वधम नहीं, अभी तो शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम माघ की रचना है, बृहत्त्रयी में दूसरे नंबर पे आता है शिशुपाल वधम। माघ की रचना, माघ की उपाधि घंटा है, घंटा माघा बोलते हैं माघ को जी। इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है, 76 श्लोक है इसमें, 75-76। कीर्तार्जुनियम जो कि बृहत्त्रयी में से प्रथम नंबर पे है, इसमें 18 सर्ग है और इसका प्रथम सर्ग पढ़ना है। इसमें 46 श्लोक है, वंशज छंद में है। तथा शिवराज विजय ग्रंथों से भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। शिवराज विजय भी पढ़ लेना है। शिवराज विजय में शिवराज जी के विषय में बताया गया है, शिवाजी के विषय में, इसको भी पढ़ेंगे। शब्द रूप निम्न शब्दों के 7 विभक्तियों में रूप: बालक, लता, नदी, मुनि, गुणीन, साधु, भवत, अस्मत्, युष्मत्, अस्मत्, युष्मत्, तत्, इनका तीनों लिंगों में रूप याद करना है। सर्व भी तीनों लिंगों में, युवती, लेखनी, रेणु, पयस, वस्तु तथा आत्मन, इनका रूप याद कर लेना है। बहुत कठिन नहीं है, सरल है। कक्षा में ही अधिक से अधिक याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका समय अमूल्य होता है। अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कक्षा में ही याद हो जाए जी। धातु रूप, धातु रूप में आपको देखना है लट, लोट, विधिलिंग, लंग तथा लृट 5 लकारों में पट, गम, दृश, पा, हन, भू, अश, नृत, लिक, दिश, मुज, स्था, यच, शच तथा अर्च का इतना रूप याद करना है। ये बहुत कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आपकी निरंतरता होनी चाहिए। निरंतरता से पढ़ेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे और प्रतिदिन क्लास करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। मेरे पास पढ़ेंगे, प्रत्येक दिन क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, टेलीग्राम पे आंसर का जवाब देना मेरे पास पढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक दिन टेस्ट देना होगा। साप्ताहिक टेस्ट भी होगा, परंतु प्रतिदिन टेस्ट देना होगा। उसके लिए चाहे आप आधा घंटा निकालें या 1 घंटा निकालें, क्वेश्चन का जवाब देना होगा। यदि आप मेरे पास पढ़ते हैं तो टेलीग्राम पर प्रत्येक दिन टेस्ट देना होगा। इन सब का क्वेश्चन मेरे पास बनाया हुआ है और बहुत सटीक क्वेश्चन बनाया हुआ है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने योग्य ही बनाया है मैंने जी। 8000 प्रश्न बने हुए हैं मेरे पास, इम्पोर्टेंट सब। ये था सिलेबस और इनको पढ़ने के लिए आप जितना मेहनत करेंगे, जितना जल्दी पढ़ना चाहेंगे, मैं उतना जल्दी पढ़ा दूंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मेहनत कर रहे हैं आप। मैं प्रारंभ से पढ़ाऊंगा, जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनके लिए भी अलग से क्लासेस चल रही है, उनको वहाँ जोड़ूंगा। जो आगे बढ़ गए हैं, जो संस्कृत जानते हैं हल्का फुल्का, उनके लिए क्लास विशेष रूप से होगा। अन्य साथी सबको बधाई, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चयन हो, आप मेहनत करें, यथा सामर्थ्य अन्य जनों को शेयर करें। धन्यवाद।